यह लड़की हर दिन 5 मिनट देर से आती है, इसलिए टीचर ने उसके माता पिता से मिलने का फैसला किया। लेकिन लड़की टीचर को जेल ले गई। टीचर हैरान रह गई। लड़की ने कहा कि यहाँ उसका इकलौता रिश्तेदार बंद है और वह है उसका पिता। टीचर उसके पिता से बात करना ही चाहती थी कि तभी अब टीचर को लगा कि लड़की के पिता शायद मानसिक रूप से कमजोर हैं। वह जेल क्यों गए, इसके पीछे एक नाइंसाफी थी, जिसे बाद में कोरिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भावनात्मक फिल्म में दिखाया गया। उस आदमी का नाम लोंग जियो था, जिसकी बुद्धि 6 साल के बच्चे जितनी थी, लेकिन उसका दिल बहुत नेक था। लोंग जियो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसने देखा कि एक छोटी लड़की फिसल कर गिर गई। वह उसकी पैंट खोलता है और टीवी पर देखे तरीके से कृत्रिम सांस देने की कोशिश करता है। यह देखकर वहाँ से गुजर रही एक आंटी को गलतफहमी हो जाती है। थोड़ी देर में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उस पर बलात्कार व हत्या का आरोप लगाती है। उन्होंने उससे झूठ बोला कि अगर वह गुनाह कबूल कर ले तो उसे घर जाने दिया जाएगा। मासूमियत के कारण उसने गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद उसे वारदात की जगह ले जाया गया। सबके सामने लोंग जियो ने दिखाया कि उस दिन उसने लड़की को कैसे बचाया। मीडिया ने इसे अदालत में जबरन केस करने और अपराधी की तरह पेश करने के रूप में दिखाया। पहली सुनवाई में उसे मौत की सजा सुना दी गई। जेल अधिकारी को लोंग जियो के अपराध का पता चला तो उसने उसे पीटा और शहर के सबसे खतरनाक अपराधियों की 7 नंबर कोठरी में डाल दिया। वहाँ सभी कैदी जो खुद भी अपराधी थे लोंग जियो का दोष पत्र देखकर न्याय की भावना से भर गए और उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद उसे रोज तंग किया जाने लगा और सबने उससे दूरी बना ली। एक दिन उसने देखा कि एक आदमी टूथब्रश को नुकीला बना रहा है और अपने रूममेट की ओर बढ़ रहा है। लोंग जियो ने खतरा भांपकर दौड़कर अपने रूममेट को बचाने के लिए खुद पर वार झेल लिया। जल्द ही जेल के गार्ड आकर इस घटना को रोक लेते हैं। भले ही लोंग जियो को रोज तंग किया जाता था, लेकिन उसने कभी किसी से बदला नहीं लिया। उस बड़े भाई का स्वभाव गुस्सैल था, लेकिन वह बहुत वफादार और इच्छी वाला था। उसने लोंग जियो से कहा कि वह उसका एहसान चुकाएगा और जो चाहिए दिला सकता है। सच में उस बड़े भाई के पास ताकत थी। वह अक्सर फुटबॉल दीवार के बाहर फेंक देता था और थोड़ी देर में वही फुटबॉल वापस आ जाती थी, जिसमें तरह तरह की अवैध चीजें भरी होती थी। लेकिन लोंग जियो ने उसे एक मुश्किल मांग कर दी। उसे कोई चीज नहीं चाहिए थी, बल्कि उसकी बेटी चाहिए थी। ये जैसे असंभव सी बात थी, एकदम कल्पना से परे। लेकिन बड़े भाई ने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। उसने अपने सारे संबंधों का इस्तेमाल किया और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना बनाई, जिसमें लोंग जियो की बेटी को भी शामिल किया। थोड़ी देर बाद लड़की को चुपचाप वहाँ से ले जाया गया। गत्ते के डिब्बे में डालकर स्नैक्स के बहाने 7 नंबर सेल में भेजा गया। जब डिब्बा खोला, लड़की उसमें सिमटी थी। उसकी मासूमियत देखकर सभी कैदियों का दिल पिघल गया। लड़की की नजरें इधर उधर ढूंढने लगी और जल्दी उसने कोने में बैठे व्यक्ति को देख लिया। पिताजी। लोंग जियो अविश्वास में रेंगते आया और अपनी महिला को गले लगा लिया। बेटा। पिता और पुत्री की सीमाएं रोना तेज हो गया। एक बुजुर्ग अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अगर पकड़े गए तो सजा भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने जेल प्रहरी पर चिल्लाया, ऐसा न करने की विनती की और वादा किया कि वह छिप जाएगा। बाकी कैदियों ने भी उसे रोकने की कोशिश की।